आपके माइंड में जो इंसान है ना गाइस, काफ़ी ज़्यादा पछतावे की एनर्जी इसमें है। इस पर्सन को जो पछतावा हो रहा है उसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। जो इंसान आपको छोड़कर चला गया, जिसने सोचा था कि वो बहुत आसानी से मूव ऑन कर जाएंगे, आपसे बेहतर उन्हें कोई मिल जाएगा, तो इस चक्कर में इस पर्सन ने जो कुछ भी किया है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को उस चीज़ का रिग्रेट होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा परेशान है ये पर्सन। मेल फीमेल जो कोई भी आपका पार्टनर है गाइस, आप देख सकते हो ये रीडिंग। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी की लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और आपकी सभी जो जेन्युइन इच्छाएं हैं वो बहुत जल्द पूरी हो, यही आपके लिए दुआ है। आपके साथ जिन भी लोगों ने गलत किया है उन लोगों को शनिदेव दंडित करे, ये भी मैं शनिदेव को बोलना चाहूँगी कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जिनके साथ सच में इनजस्टिस हुआ है, जिन भी व्यूवर्स का दिल तोड़ा गया है, चाहे उनके पार्टनर्स ने तोड़ा है चाहे थर्ड पार्टी ने तोड़ा है, शनिदेव मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ ना आपको कि मेरी सोल फैमिली को जस्टिस दिलवाओ, मेरी सोल ब्रदर्स को, सोल सिस्टर्स को जस्टिस दिलवाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच। तो चलो गाइज, आपके लिए प्रेयर कर दिया आज मैंने, बिकॉज जब मेरा इंट्यूशन मुझे जो गाइड करता है ना, मैं वो बोलती हूँ। तो आज मुझे लगा कि मेरे सोल फैमिली के लिए आज प्रेयर करनी चाहिए, तो प्रेयर भी कर दी। रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो गाइज, आपके जो पार्टनर्स हैं ना, सबसे पहला पछतावा उन्हें इस बात का है कि उन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन ले लिया आपको लेकर। वो आपको जान नहीं पाए, वो आपको पहचान नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि आप भी बाकी लोगों की तरह ऑर्डिनरी हो, और जैसे इनके पास्ट रिलेशनशिप्स भी रह चुके हैं, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स के मल्टीपल रिलेशनशिप में आपका पार्टनर रह चुका है, तो उन्हें ये लग रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने उन कनेक्शन से बहुत जल्दी जल्दी मूव ऑन किया है, किसी की याद भी नहीं आई उन्हें, उसी तरीके से वो आपसे भी मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कुदरत ने इस पर्सन को कर्मा दिखाया। आप इस पर्सन की लाइफ में इसीलिए आए हो ताकि इस पर्सन की शैडो साइड से इसे रूबरू करवा सको। इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्स प्राइड की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा लोअर स्टीम सेल्फ, मतलब इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है गाइज। लेकिन कॉन्फिडेंस ना होने के बावजूद अपनी इस कमी को छुपाने के लिए इसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी है, अहंकारी भी रहे हैं। पैसों का अहंकार, लुक्स का अहंकार, किसी का भी अहंकार हो सकता है। अब ये देखो, ये जो लुक्स की जो एनर्जीज यहाँ पर मुझे आ रही है ना गाइस, तो ये मेरे व्यूअर्स में से भी किसी की वाइब्रेशन मुझे पिक हो रही है कि आप में से किसी को अपने सौंदर्य पर बहुत ज़्यादा गुरूर था, जो यूनिवर्स ने बहुत अच्छे तरीके से तोड़ दिया है। मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको लग रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ कि मुझे कोई भी मिल जाएगा, लाइन लग जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कर्मा नाम की भी चीज़ होती है। तो ये कुछ व्यूवर्स के लिए भी मैसेज है, और अगर ये आपके साथ हुआ है तो आपके पार्टनर्स की भी एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर का गुरूर तोड़ा गया है, बहुत गंदा कर्मा इस पर्सन को मिल रहा है, जिस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है। इस पर्सन को रात को नींद नहीं आ रही है, अच्छे से सो नहीं पा रहा है, आपके बारे में ओवरथिंक कर रहा है। इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है कि इससे सफोकेशन तक हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है रीयूनियन भी नज़दीक है। मतलब ये जो आपका सेपरेशन, अलगाव जो हुआ था ना गाइज़, वो आपकी सोल ग्रोथ के लिए और इस पर्सन की सोल ग्रोथ के लिए हुआ था। मतलब इनके अंदर की शैडो साइड्स को हील करने के लिए और आपके अंदर की शैडो साइड्स को हील करने के लिए। जो डार्कनेस की एनर्जी है वो लाइट में परिवर्तित करने के लिए सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट हुआ है आप दोनों का।
बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ एक दूसरे से मिरर करती है, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो और ट्रिगरिंग के बाद ही हीलिंग भी होती है गाइज़ आप दोनों की, राइट। तो अब ये पर्सन उन सब बातों को सोच रहा है कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ कर दी पास्ट में। आप जैसा एक अच्छा पार्टनर उसने खो दिया। अब इस पर्सन को लग रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ना, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि इनिशिएटिव किस तरीके से लिया जाए, किस तरीके से पहल की जाए, किस तरीके से बात की जाए। ये पर्सन आपके साथ समझौता करना चाहता है, समझौते की एनर्जीज़ है, कॉम्प्रोमाइज़ेस की एनर्जीज़ है, क्योंकि ये पर्सन अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। आपके पार्टनर्स को ये लग रहा था गाइज़ कि आपसे बेहतर इन्हें कोई मिल जाएगा, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके पार्टनर को, उनके ईगो को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है पास्ट में, उनके अहंकार को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया आपके पार्टनर के। मतलब जब आप दोनों के बीच में कुछ अलगाव हुआ था या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तो उसी वक्त या तो घर वालों ने या किसी आउटसाइडर फीमेल ने या किसी भी पर्सन ने आकर या किसी फ्रेंड ने आपके पार्टनर के कान भर दिए और उनके ईगो को बूस्ट कर दिया कि आप जो डिसीजन ले रहे हो ना वो बिल्कुल सही है। आपका जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा घमंडी है, वो बहुत ज़्यादा पैसों का लालची है, आप उससे बेटर डिज़र्व करते हो, आपने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही ले रहे हो। क्यों इन लोगों ने ऐसा बताया? बिकॉज़ वो लोग आपसे जेलसी होल्ड करते हैं, वो लोग आपसे जेलस हैं, वो लोग आपकी पर्सनालिटी से जेलस हैं, वो आपके बोल्डनेस से जेलस है, आपके अंदर एक जो सुपीरियर क्वालिटी है उससे बहुत ज़्यादा जेलस है। आप हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है, सब चीज़ें आप हैंडल कर लेते हो, मेल फीमेल सबके लिए है। तो इस वजह से ना आपके जो हेटर्स हैं उन्होंने आपके पार्टनर के ईगो को बूस्ट किया और बढ़ावा दिया, उनके गलत डिसीजन लेने में बढ़ावा दिया, ताकि ये पर्सन ना अपने डिसीजन से पीछे ना आए। तो उनके माइंड को मैनिपुलेट कर दिया। और अब क्या हो रहा है, जब आपके पार्टनर को इन लोगों की ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे मेंटल सपोर्ट की है, चाहे जो कुछ भी है, तो ये लोग उन्हें कहीं पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर जिससे भी कांटेक्ट करते हैं, जिससे भी बात करते हैं, कुछ ना कुछ वो लोग एक्सक्यूजेस आपके पार्टनर को दे रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में मेंटल पीस नाम की जो चीज़ है ना वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है गाइस। पता नहीं ये पर्सन पिछली बार कब हंसा था, दिल से कब हंसा था। ये वाली एनर्जीज़ है, ये वाली सिचुएशन है। दिखावे वाली तो हंसी आपने देखी होगी, लेकिन जो एक अंदर से इंसान सुकून में होता है तब जो एक हंसी होती है ना, वो ये पर्सन पूरी तरीके से खो चुका है अपनी लाइफ से। और एक प्योर सोल के साथ इनजस्टिस करने का क्या परिणाम होता है ना, वो यूनिवर्स इस पर्सन को दिखा रहे हैं। इस बात का इस पर्सन को पछतावा हो रहा है, उसके गलत डिसीजन पर पछतावा हो रहा है आपको लेकर। और सेकंड एनर्जी ये है गाइस कि देखो, हो सकता है ना कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है जितना उन्हें अभी होना चाहिए था। तो इस पर्सन को इस चीज़ का भी पछतावा हो रहा है कि मतलब मुझे पास्ट में जो डिसीजन लेना था ना अपने जॉब करियर को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो अगर मैं वो खुद अपने बलबूते पर लेता या लेती तो आज शायद मेरी लाइफ बहुत अलग होती। हो सकता है इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, नार्सिसिस्ट रहे हैं, हमेशा इनके पेरेंट्स ने उनके डिसीजंस उन पर लादने की कोशिश की है, बोर्डन की एनर्जी में, प्रेशर की एनर्जी में इस पर्सन का पूरा मतलब जो भी टीनेज है, जो भी चाइल्डहुड रहा है वो उसी एनर्जी में गया है। तो आपके पार्टनर्स को ये पछतावा हो रहा है कि क्यों मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहा था। अगर मैंने उसी वक्त मेरे लाइफ का सही डिसीजन ले लिया होता ना, मेरे करियर को लेकर भी, जॉब को लेकर भी, तो शायद आज मेरी लाइफ में बहुत अलग सिचुएशन होती। और अगर आज मैं पूरी तरीके से मेरे पैरों पर खड़ा होता तो आज मेरी शादी का डिसीजन मैं खुद ले पाता। अगर इस पर्सन को आपसे शादी करनी है लेकिन ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि फ़ीमेल की फैमिली जो होती है वो चाहती है कि उनका जो सन इन लॉ है
वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, ताकि वो उनकी बेटी का अच्छे तरीके से ख्याल रख सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। नॉर्मली हर माता पिता को यही लगता है, राइट? तो ये किसी के केस में हुआ है गाइस। ये वाइस वर्सा एनर्जीज लीजिए, ये आपके फैमिली की तरफ से हो सकता है फीमेल्स, या फिर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो इस पर्सन को इस बात का पछतावा हो रहा है, मतलब व्यूवर्स में से किसी को पछतावा हो रहा है इस चीज़ का, या तो आपके पार्टनर को। ये वाला मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है कि अगर मैं फाइनेंशियली स्टेबल होता तो शायद इसकी फैमिली से मैं मिल पाता और क्लियर कट बातें कर पाता, चीज़ों के बारे में बोल पाता। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो पैसों की वजह से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से भी ये पर्सन रिग्रेट की एनर्जीज़ में है कि अभी उन्हें जिस मुकाम पर होना चाहिए था ना, वहाँ पर वो नहीं है। तो ये भी रिग्रेट है इस पर्सन के अंदर। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के बीच में ये पर्सन फंसा रहा। अब ये जो ऑप्शंस है ना, ये जॉब करियर के ऑप्शंस भी हैं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स के केस में ये जॉब करेंगे, वो जॉब करेंगे, ये बिज़नेस करेंगे, वो बिज़नेस करेंगे, यहाँ भी इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ भी इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी ट्राई कर लिया, वहाँ पर भी ट्राई कर लिया, लेकिन कहीं पर से भी सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। भले ही आपने इस पर्सन को कर्स किया है, नहीं किया है, लेकिन आपका दिल तो दुखा है ना। आपने रातों में आंसू तो बहाए हैं ना, जो भगवान ने देखा है। तो भगवान अब इस पर्सन को ना कर्मासूत समेत लौटा रहे हैं। तो ये पर्सन जिस भी काम में हाथ डालता है ना, चाहे कोई बिज़नेस शुरू करने की कोशिश करे, कहीं गवर्नमेंट जॉब में एप्लीकेशन दे, या ऑलरेडी इनका कुछ बिज़नेस भी है, तो वहाँ पर सक्सेस, ग्रोथ जो चाहिए ना, वो नहीं मिल पा रही है। कभी कभी सडन ग्रोथ हो भी जाती है और सडन डाउनफॉल भी आ जाता है, मतलब जितना कमाया है ना उतना सब डूब गया। ये वाला कर्मा यहाँ पर इस इंसान को मिल रहा है। ये भी पछतावा है कि कहीं मैंने कुछ गलत करियर तो नहीं चूज़ कर लिया। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या खेल खेल रहे हैं। तो भगवान किसी के साथ खेल नहीं खेलते हैं, इंसान के खुद के बनाए कर्म होते हैं जो सही वक्त पर लौटा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर्स की एनर्जीज कुछ ऐसी ही है कि जो भी गलत उन्होंने आपके साथ किया है ना, वो सब मिल रहा है, वापस मिल रहा है। अब जब कर्मा मिलता है तो इंसान को पता होता है कि ये किस वजह से हो रहा है। देखो, अगर सुबह आपने किसी के साथ झगड़ा किया, किसी को आपने खुद ने गलत बोल दिया, और कुछ ही देर में अगर आपको चोट लग गई ना, तो आपके माइंड में सडनली तुरंत आ जाता है कि भाई मैंने उसे कुछ गलत बोला ना, इसीलिए ये हुआ। तो ये होता है, हर एक इंसान के साथ होता है। तो आप ही सोचिए कि आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही होगी। ज़रूर हो रही है गाइज़, 1001% हो रही है कि उन्होंने किसके साथ गलत किया है और किस चीज़ का कर्मा ये भुगत रहे हैं। थर्ड पार्टी अब इनका साथ क्यों नहीं दे रही है? पहले तो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब क्यों आइसोलेशन की एनर्जीज़ में है? अब क्यों मुँह छुपा रहे हैं? तो वो कर्मा की एनर्जीज़ है। इनका जो भी सोसाइटी में एक जो इमेज थी ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, और ये इमेज वो दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपसे माफ़ी नहीं मांगी है अभी तक। और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ने अगर बोला भी है कुछ, तो वो दिल से नहीं बोला है, वो ऊपर ऊपर से बोला है। सिचुएशन से भागने की कोशिश करने की कोशिश है ये, या फिर जस्ट हाँ भाई बोल दिया, सॉरी चलो आगे बढ़ते। ऐसा नहीं होता है। प्रायश्चित करना होता है कि सच में मैं बदल चुका हूँ, सच में मैं बदल चुकी हूँ। पास्ट में अगर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था, यहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर मत जाओ, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, मुझे जो पसंद है वही तुम्हें करना है, वही तुम्हें पहनना है, तो ये कंट्रोलिंग एनर्जी से अब इस पर्सन को बाहर आना होगा। बिकॉज ऐसा भी यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, और इसी चीज़ की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है गाइस। आपका जो एक फ्रीडम था वो इस पर्सन ने छीनने की कोशिश की है। हर एक सोल को फ्रीडम होता है भाई, हर एक बच्चे को फ्रीडम होता है, हर एक सोल को फ्रीडम होता है। तो ना माता पिता अपने बच्चों को इतना कंट्रोल करे, ना किसी का स्पाउस, ना किसी का गर्लफ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड। भाई कोई किसी के गुलाम नहीं है यहाँ पर, कोई भी किसी का गुलाम नहीं है। हर एक इंसान यहाँ पर अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकता है। हर इंसान को, हर आत्मा को ये फ्रीडम मिला हुआ है। आप कौन होते हो किसी की लाइफ कंट्रोल करने के लिए?
बहुत बुरी बात है। व्यूअर्स के लिए भी मैसेज है, अगर आप खुद माता पिता हो तो देखो बच्चों को आप सही डायरेक्शन दिखाओ, सही गाइडेंस दिखाओ, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपके डिसीजंस उन पर थोपने की कोशिश मत करो। उन्हें जो करियर पसंद है करने दो, उन्हें जो खेलना है खेलने दीजिए। आपको बस देखना है क्या वो कहीं गलत तो नहीं जा रहे। गलत जा रहे हैं तो उन्हें सही राह दिखानी है, कंट्रोल नहीं करना है, उन्हें नीचा नहीं दिखाना है, चार लोगों में गलत नहीं बोलना है। ये चीज़ें माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गंदे तरीके से फीड हो जाती है ना, जो अडल्टहुड में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ये ऑलरेडी आप लोगों के साथ हो रहा है, आपके पार्टनर्स के साथ हो रहा है, तो आप वही चीज़ें आपके बच्चों के साथ ना करें। ये भी मैसेज है कुछ व्यूअर्स के लिए जो माता पिता बने हुए हैं यहाँ पर, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो, आप मैरिड हो, आपके मैरिटल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसका असर आपके बच्चों पर ना हो। उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल कीजिए। एक बार इंसान की मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी ना गाइज़, वो इंसान मतलब वो देख रहा है कि मेरी जो मदर है वो परेशान है बिकॉज़ मेरे फादर उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही वो बच्चा बड़ा होगा ना, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा होगा कि पार्टनर ऐसा होता है, पार्टनर पर विश्वास नहीं करना होता है, वो कभी भी छोड़कर जा सकता है। और फिर पैदा होता है, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बिकॉज सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है ना कि पार्टनर ट्रस्टवर्दी नहीं होता है, पार्टनर तो छोड़कर जाता है, पार्टनर तो दुख देता है, दर्द देता है। तो ये होता है भाई जो हमारी इंडियन सोसाइटी में, इसका मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक कुछ लेन देन ही नहीं होता है। ये 3D की मैट्रिक्स में फंसी हुई जनता है सब। तो अब हमें उसे ब्रेक करना है, 3D के जाल को ब्रेक करना है गाइस। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और हाँ, आपके पार्टनर को गाइस, थर्ड एनर्जी यहाँ पर जो मुझे चैनल्ड हुई ना, इस पर्सन ने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, बहुत झूठ बोले हैं आपसे इस पर्सन ने, और बहुत चीज़ों को मैनिपुलेट करके आपको बताया है, खुद को आपके सामने सुपीरियर दिखाने की कोशिश की है, खुद को बहुत बढ़ा चढ़ा के इम्प्रेशन आपके सामने करने की कोशिश की है, लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा या निकली चूहिया, ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। तो ये इंसान बहुत परेशान है गाइस कि इतनी ज़्यादा झूठ बोले हैं ना, इतने ज़्यादा चीटिंग की है आपके साथ, चीटिंग करने का भी पछतावा है। बिकॉज जिस पर्सन को ये समझ रहे थे कि ये उनका सोलमेट है, ये उनका ट्विन फ्लेम है, ये पर्सन बहुत अच्छा है भाई, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा मेरा पार्टनर, उसी ने इनका जीना हराम कर दिया है, ऐसा सोचो आप। मतलब एनर्जीज ही इस तरीके की है। तो उसके रंग रूप जब सामने आ रहे हैं ना, जिसको इन्होंने चूज़ किया था आपके ऊपर, आपको रिप्लेस करने की कोशिश की, आप तो रिप्लेस नहीं हो सकते हो। ये चीज़ का पछतावा है इस पर्सन को, भाई किसको छोड़ दिया मैंने, किसके साथ चीटिंग कर दी मैंने। तो चीटिंग करने का भी पछतावा है, अलग अलग चीज़ों का पछतावा इस पर्सन को हो रहा है। तो आई होप कि आप सभी के पार्टनर जो भी यहाँ पर है, और अगर आप इस पर्सन के साथ सच में रहना चाहते हो, तो भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, सही मार्ग दिखाए कि ये पर्सन स्ट्रेंथ में आकर आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करे और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। और अगर आप खुद ही इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हो ना गाइस, तो जस्ट रीडिंग्स को सुनिए और खुद को एंटरटेन कीजिए। दैट्स इट। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।